श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से अपमाद बग्गो। कथा नंबर 5। अज्ञानियों को देखता है। महाकश्यप स्थिविर की कथा। एक समय महाकश्यप स्थिविर प्रमादी और अप्रमादी लोगों को मरते उत्पन्न होते देखते हुए राजगृह की पिपली गुहा में बैठे थे। उस समय भगवान ने जेतवन महाविहार में विहरते हुए अवभास स्वरूप इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 28। पमादम अपमादेन यथानुदते पंडितो पैया पासाद मारोहय्य अशोको शोकिनं पजम् पब्बतट्ठो वभूमट्ठे धीरो बाले अवेक्षति। जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है तब वह शोक रहित हो शोकाकुल प्रजा को प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़कर जैसे पर्वत पर खड़ा पुरुष भूमि पर स्थित वस्तु को देखता है वैसे ही धीर पुरुष अज्ञानियों को देखता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। प्रमाद को अप्रमाद से हटाएं। स्थिविर महाकश्यप की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। यह धर्म देशना शाक्य मुनि ने स्थिविर महाकश्यप के संदर्भ में कही थी। महाकश्यप तथागत के परम शिष्यों में से एक थे। एक समय वे राजगृह के पास पिपली गुहा में रह रहे थे। वहीं साधना किया करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों न अपनी अलौकिक दृष्टि से अपने और दूसरे लोगों के पूर्व जन्मों को देखा जाए। इसलिए एक दिन उन्होंने भिक्षाचार्य का समाप्त होने पर भोजन किया और भोजन कर्म से निवृत्त होने के बाद अपना ध्यान प्रकाश बढ़ाया। ध्यान प्रकाश बढ़ाकर अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा वे जल थल तथा पर्वत आदि पर रहने वाले प्राणियों के जन्म मरण का लेखा जोखा प्राप्त करने की भावना से ध्यान में बैठ गए। उस समय शाक्य मुनि जेतवन श्रावस्ती में विराजमान थे। उन्होंने सोचा कि जरा देखूं कि मेरा शिष्य महाकश्यप इस समय क्या कर रहा है। तब उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि वह तो पिपली गुहा में बैठा प्राणियों के जन्म मरण जानने की चेष्टा कर रहा है और इस प्रकार अपना समय गंवा रहा है। अतः बुद्ध अपने रिद्धि प्रभाव से उसके ध्यान में प्रकट हुए मानो वे उसके सामने बैठे हुए हों और उसे संबोधित किया। आयुष्मान कश्यप, प्राणियों के जन्म और मरण की श्रृंखला अनंत है और अपनी बुद्धि से तुम उन्हें गिन नहीं पाओगे। अतः तुम्हारे लिए उचित है कि तुम उन्हें गिनने में लगे रहो। गणना करना तुम्हारा काम नहीं है, यह तुम्हारे ज्ञान से परे है।
तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ही सीमित है। प्राणियों के जगत में आने जाने का हिसाब किताब रखना मात्र बुद्धों का काम है, तुम्हारा नहीं। इसके बाद तथागत ने यह गाथा कही। गाथा नंबर 28। पमादमपमादेन यदानुदते पंडितो पय्यापासादमारुह्य अशोको शोकिनं पदम् पब्बतट्ठो भूमट्ठे धीरो बाले अवेक्षति। जब कोई बुद्धिमान जन अप्रमाद को प्रमाद से धकेल देता है अर्थात जीत लेता है, तो प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित वह धीर व्यक्ति शोकग्रस्त मूर्ख जनों को करुण भाव से उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी धरती पर खड़े लोगों को देखता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।